बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 आज हम पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो उन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से तरतीब बनाई गई है कि हर क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अब जिस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं उनमें एक को सॉल्व किया हुआ है और दूसरे को छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखें यहाँ पर है पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 2 और पार्ट 4 ये दो ऐसे हिस्से थे कि वो भी इन्हीं में से किसी एक सवाल के तरीके पर सॉल्व होते थे, इसलिए उनको छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि नीचे हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इन मैट्रिसेस के हमने लिखने हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, उसमें भी हमने ट्रांसपोज को डिफ़ाइन किया था और ट्रांसपोज निकालने के मेथड को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में चूँकि हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस के मुताबिक फिर ट्रांसपोज निकालते हैं। देखें पहला मैट्रिक्स हमारे पास है मैट्रिक्स P इज इक्वल टू 1 2 3 1। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करेंगे। मैट्रिक्स P लिखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे स्मॉल t, तो इसका मतलब होगा ट्रांसपोज ऑफ P। तो ट्रांसपोज ऑफ P किसके बराबर होगा? देखें P मैट्रिक्स में जो हमारे पास पहला रो है 1 2, इसे चेंज करें पहले कॉलम में, और जो दूसरा रो है हमारे पास 3 1, इसे चेंज करें दूसरे कॉलम में। जब हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट दोनों में सेम आएगा और उस चेंज शुदा मैट्रिक्स को नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो P मैट्रिक्स है 1 2 3 1, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 3 2 1। हमने रोज को चेंज किया है कॉलम्स में। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास है मैट्रिक्स R इज इक्वल टू 6। मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट है और इस एक एलिमेंट की वजह से इसका रो भी यही है और इसका कॉलम भी यही है। तो जब रो और कॉलम दोनों बिल्कुल सेम हो तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी बिल्कुल वही रहता है। तो R इज इक्वल टू 6, R ट्रांसपोज भी बराबर होगा इसी मैट्रिक्स के, एंड दैट इज इक्वल टू 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हमारे पास है मैट्रिक्स T इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए भी मैट्रिक्स T और T के ऊपर एक स्मॉल t लगाएं, तो इसका मतलब होगा ट्रांसपोज ऑफ T। अब ट्रांसपोज निकालने का मेथड क्या है? इसके रोज़ को चेंज करें कॉलम में या कॉलम्स को चेंज करें रोज़ में। देखें फर्स्ट में हमने रो को चेंज किया है कॉलम में, इसमें हम कॉलम को चेंज करेंगे रो में, तो रिज़ल्ट वही आएगा कि हम रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें। देखें यहाँ पर पहला कॉलम है 6 13 2, इसको बनाए फर्स्ट रो 6 13 2। फिर दूसरा कॉलम है 7 1 4, इसको बनाए सेकंड रो 7 1 4। तीसरा कॉलम है 8 3 5, इसको बनाए थर्ड रो 8 3 5। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स T। तो ट्रांसपोज निकालने का मेथड ये है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। के क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इन 4 मैट्रिसेस में ये देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है या कौन से दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। देखें पार्ट 1 में हमारे पास है मैट्रिक्स A1 A2 फर्स्ट रो। अब देखेंगे कि ये फर्स्ट रो अगर किसी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम है तो फिर सेकंड रो को भी देखेंगे। देखें फर्स्ट रो है A1 A2,
यही फर्स्ट रो मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम है। ठीक, फिर दूसरा रो देखें B1 B2, तो B1 B2 सेकंड रो है और यही B1 B2 मैट्रिक्स बी का सेकंड कॉलम है। तो इसका मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के बराबर है, सो ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। देखें पहले कौन से दो मैट्रिसेस ट्रांसपोज हैं, ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, या हम यूं भी लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज या बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मतलब ये कि मैट्रिसेस ए और बी ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अब हम देखते हैं मैट्रिसेस सी एंड डी। देखिए सी में पहला रो है 3 1 -1, 3 1 -1, और डी में है सी में पहला रो है -3 1 -1 और डी में पहला कॉलम है -3 1 -1। तो फर्स्ट रो ऑफ सी इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम ऑफ डी। अब सेकंड रो देखें 4 2 7 और मैट्रिक्स डी का सेकंड कॉलम है 4 2 7। तो देखिए मैट्रिक्स सी के दोनों रोज मैट्रिक्स डी के दोनों कॉलम्स के बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। सी इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज, या हम यूँ लिखेंगे कि मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। ये दोनों तरीक़े इसके ठीक हैं और इन दोनों को लिखने का मतलब ये है कि सी डी का भी ट्रांसपोज है और डी सी का भी ट्रांसपोज है। तो मतलब सी और डी दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ पर भी 4 मैट्रिसेस थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उनमें कुछ मैट्रिसेस ऐसे थे जो सिमेट्रिक थे और कुछ सिमेट्रिक नहीं थे। तरीक़ा सबका एक जैसा है, तो हमने यहाँ पर उनमें से 2 ऐसे मैट्रिसेस उठाए हैं कि उनमें एक मैट्रिक्स अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैट्रिक्स ए है 5 -7 -1 5। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो खुद अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, तो उसको नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हम इन दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे, जो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और जो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर न हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 5 -7 -1 5। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले निकालेंगे ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखें पहला रो है 5 -7, इससे बनाए पहला कॉलम 5 -7, और फिर दूसरा रो है -1 5, इससे बनाए दूसरा कॉलम -1 5। अब ए और ए ट्रांसपोज को हम कंपेयर करेंगे। देखें ए पहला एलिमेंट 5, ए ट्रांसपोज पहला एलिमेंट 5, ए का दूसरा एलिमेंट है -7 और ए ट्रांसपोज का दूसरा एलिमेंट है -1। तो इसका मतलब यह है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। कोई एक एलिमेंट डिफरेंट आ गया तो वहाँ से आगे मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए ट्रांसपोज में मौजूद अपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, इसलिए ए के बारे में हम लिखेंगे कि ए इज़ नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ए इज़ नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, इसमें मैट्रिक्स भी हमारे पास है -1 2 2 3। तो इस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें मैट्रिक्स बी हमारे पास है -1 2 2 3। इसके पहले रो को बनाए पहला कॉलम -1 2, दूसरा रो
2 3 को बनाएं दूसरा कॉलम और अब बी को कंपेयर करें बी ट्रांसपोज के साथ। तो बी में देखें फर्स्ट एलिमेंट -1, बी ट्रांसपोज भी -1, बी का सेकंड एलिमेंट 2 और बी ट्रांसपोज का भी सेकंड एलिमेंट 2, बी का थर्ड एलिमेंट 2 और बी ट्रांसपोज का भी थर्ड एलिमेंट 2, बी का फोर्थ एलिमेंट 3 और बी ट्रांसपोज का भी फोर्थ एलिमेंट 3। इसका मतलब ये है बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो बी ट्रांसपोज में मौजूद अपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं। बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो जब बी बी ट्रांसपोज के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि कल हमने इससे पहले लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो खुद अपने ट्रांसपोज के बराबर हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, और मैट्रिक्स बी ये अपने ट्रांसपोज के बराबर है, इसलिए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के कौन से मैट्रिसेस सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आगे मुख्तलिफ पार्ट्स थे, हमने सिर्फ 2 पार्ट्स उठाए हैं जिनमें एक सिक्यू सिमेट्रिक होगा और दूसरा सिक्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है मैट्रिक्स ए 0 4 -4 0। अब ये देखने के लिए कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इससे पहले इस बात का हमें इल्म हो कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसे हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की नेगेटिव फॉर्म और उसका ट्रांसपोज ये एक दूसरे के बराबर हों तो उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सिक्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए हम हर मैट्रिक्स की नेगेटिव फॉर्म भी निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे। अगर नेगेटिव फॉर्म और ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर हों तो वो सिक्यू सिमेट्रिक है, अगर नेगेटिव फॉर्म और ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर न हो तो वो सिक्यू सिमेट्रिक नहीं है। पहले देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए का हम पहले निकालेंगे नेगेटिव फॉर्म। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 4 -4 0। अब हम निकालेंगे सबसे पहले माइनस ए निकालने का मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स ए को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैट्रिक्स के अंदर जिस एलिमेंट के साथ प्लस का साइन है वो माइनस होगा और जिसके साथ माइनस का साइन है वो प्लस होगा। तो सबसे पहले हमारे पास 0 है, 0 के साथ प्लस माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर +4 बन जाएगा -4, ये -4 बन जाएगा +4 और लास्ट में लिखेंगे हम 0। तो -a इज इक्वल टू 0 -4 4 0। अब हम निकालेंगे इसी a का ट्रांसपोज। तो जब a ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो मैट्रिक्स A में देखें पहला रो हमारे पास है 0 4, इसको बनाएं पहला कॉलम 0 4। दूसरा रो हमारे पास है -4 0, इसको बनाएं दूसरा कॉलम तो -4 0। अब हम कंपेयर करेंगे -a और a ट्रांसपोज को। देखें -a का फर्स्ट एलिमेंट 0, a ट्रांसपोज का भी फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर -4 -4 4 4 0 0, मतलब -a का हर एलिमेंट a ट्रांसपोज में मौजूद अपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है, इसलिए -a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। अगर -a ट्रांसपोज के बराबर होगा तो इनका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, जिस मैट्रिक्स से हमने ये दोनों -a और a ट्रांसपोज निकाले हैं, वो मैट्रिक्स होगा सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, सो मैट्रिक्स A इज सिक्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स A इज सिक्यू सिमेट्रिक। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे पार्ट 3।
पार्ट 3 हमारे पास है मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 0 7 7 0। तो इसका भी हम सबसे पहले निकालेंगे नेगेटिव फॉर्म और फिर इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 0 7 7 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस C इज इक्वल टू, माइनस C लगाते वक्त ज़ीरो के अलावा जिन नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के साथ प्लस का साइन हो उन्हें माइनस बनाएंगे और जिनके साथ माइनस का साइन हो तो उन्हें प्लस बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो को अपनी जगह पर छोड़ें, प्लस 7 है तो ये माइनस C में माइनस 7 होगा, फिर प्लस 7 ये माइनस C में माइनस 7 होगा और लास्ट में ज़ीरो आएगा अपनी जगह पर। तो माइनस C इज इक्वल टू 0 माइनस 7 0। अब हम निकालेंगे इसी C का ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें मैट्रिक्स C में पहला रो हमारे पास है 0 7, इसे बनाए पहला कॉलम 0 7। दूसरा रो हमारे पास है 7 0, इसे बनाए दूसरा कॉलम 7 0। अब माइनस C और C ट्रांसपोज को कंपेयर करें। फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर माइनस C में सेकंड एलिमेंट माइनस 7 है और C ट्रांसपोज का सेकंड एलिमेंट 7 है। इसका मतलब यह है कि सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज माइनस C इज़ नॉट इक्वल टू C ट्रांसपोज। माइनस C जो है ये C ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, इसलिए इनका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था C वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सो C इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.2 अपने अख्ताम को पहुंचती है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।